चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ के नाम खत लिखा है जिसमें उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ किया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का खत पीटीआई की पॉलिसी में तब्दीली नहीं। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक खत बतौर साबिक वजीर आजम लिखा गया जिसमें उन्होंने कहा कि फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़ना चाहिए, इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। गौहर खान के मुताबिक बानी पीटीआई ने इस खत में सिपा सालार से पॉलिसियों में तब्दीली की अपील की है। एक पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फौज के सालार के सामने मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ। ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजंस है इस पर आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। इसलिए खान साहब ने लेटर लिखा। इंशाअल्लाह ताला वो लेटर जो लिखा है वो आज आपके सामने आ भी जाएगा। और खान साहब ने यही कहा है कि मैं चाहता हूँ कि फौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम और फौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। इसलिए जो पॉलिसी रीजंस है उस पर थोड़ी सी गौर करनी चाहिए कि ये चीज़ें ना हो जो ये खलीज का सबब बनता है। जिस तरीके से इलेक्शन हो गए, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुआ, जिस तरीके से 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से ईका एक्ट पास हो गया, जिस तरीके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया टारगेट हो रहा है, तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र खान साहब ने लेटर लिखा है। तो खान साहब पहले भी कह चुके हैं, आज भी खान साहब ने कहा हम इंतशार नहीं चाहते हैं, फौज हमारी है, मुल्क हमारा है। ये खान साहब का हमेशा कहते हैं। गौहर जो पहली मीटिंग हुई थी आपको उसका तसलसल है ये खत या ये अलग है? नहीं, ये खान साहब ने एक लेटर लिखा है, खान साहब का एक ओपन लेटर।